हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 तक एनसीईआरटी इस बुक में कवर की गई है। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जो विश्व का भूगोल। उसमें कई टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है फ्रेंड। वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, या गूगल पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, तब भी आपको मिल जाएगा वीडियो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ, ड्राई रीजन, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड टॉपिक कवर किया जाएगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मरुस्थल किसे कहते हैं फ्रेंड? वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। कहाँ पर है? भारत में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये शंक्यांग प्रांत चीन में स्थित है। गोभी मरुस्थल, गोभी डिजर्ट किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। शिशिर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मिस्र, इजिप्ट में स्थित है। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अल्जीरिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो पवन के द्वारा किया जाता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति नाम दिया गया है, अवस्थिति दिया गया है। सहारा, लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नाफुद हमद रब अल खाली सऊदी अरब में स्थित है। कालाहारी डिजर्ट जो है बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। सोनो रन ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में अवस्थित है। नाबीब डिजर्ट पूछा जाए तो नामीबिया में स्थित है। काराकुम डिजर्ट तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। थार मरुभूमि उत्तरी पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है। दस्त ए लुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल दक्षिणी ईरान में स्थित है। माजेब या मोहावे सियरा नेवादा मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सेचुरा मरुस्थल पेरू में स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आटाकामा है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में अवस्थित है। पैंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। टेम्परेचर डेजर्ट है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति है। घास भूमियाँ उस स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल परिवर्तित हो। विश्व के प्रमुख घास मैदान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान अवस्थिति स्टेपिज ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित है। बेल्ट की बात किया जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पुस्ताज जो है हंगरी में स्थित है। पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में स्थित है। कटरबरी ये न्यूजीलैंड में स्थित है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे है फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। लानोस जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। काम्पोस जो है ब्राज़ील में, और सवाना जो है अफ्रीका में स्थित है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया के किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थलखंड एवं शुष्क अर्धशुष्क भाग है जो
मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड घाटियाँ एवं पठार वैली एंड प्लेट्यू। समुद्र तल से तिब्बत प्लेटू का औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? तो गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। स्वात घाटी स्वाट वैली और गिलगिट घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बृहद बेसिन किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। विश्व का प्रमुख पठार पामीर या तिब्बत का पठार तिब्बत चीन में स्थित है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अनातोलिया पठार तुर्की में स्थित है। शान पठार म्यांमार वर्मा में स्थित है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में स्थित है। लीबियाई पठार लीबिया और मिस्र में स्थित है। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिडमांट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। गुआना का पठार वेनेजुएला गुआना सूरीनाम और फ्रेंच में स्थित है। मांटोग्रासो पठार ये ब्राज़ील में स्थित है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में स्थित है। पोतवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। मसेटा पठार अरबिया प्रायद्वीप स्पेन में स्थित है। अलास्का यूकान पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। लारेंसिया पठार कनाडा में स्थित है। टकला मकान पठार ये चीन में स्थित है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मालवा का पठार भारत में स्थित है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आदा मावा का पठार नाइजीरिया में स्थित है। लाओस का पठार चीन में स्थित है। आगे है फ्रेंड मृत घाटी डेथ वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। पंजशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो मिस्र में अवस्थित है। अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यूगोस्लाविया क्रास्ट प्रदेश में पाई जाती है। लोट्स चेंतल तथा वालफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ नुब्रा घाटी भारत जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में स्थित है। रमडेलन घाटी नॉर्वे में स्थित है। लटर ब्रूनेन घाटी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है। गुम्बू घाटी नेपाल में स्थित है। गीजर की घाटी रूस में स्थित है। दामोदर घाटी भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। लैटिन घाटी इटली में स्थित है। कैसियन ग्लेशियर कैनियन घाटी जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्वीती घाटी जो है भारत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में स्थित है। वैले डे ला लूना घाटी चिली में स्थित है। नीलम घाटी पाकिस्तान और बराक घाटी भारत असम में स्थित है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। चितवन घाटी जो है नेपाल में स्थित है। चुम्बी घाटी चीन तिब्बत भारत भूटान में स्थित है। दून घाटी भारत और उत्तराखंड में स्थित है। चुम्बी घाटी से भारत सिक्किम भूटान और चीन तिब्बत तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड देश एवं उनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कैस्पियन सागर किन देशों के सीमा को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान एवं रूस को स्पर्श करती है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 20 अंश उत्तरी समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों को स्पर्श करती हैं? लेबनान सीरिया जॉर्डन और मिस्र को स्पर्श करती हैं।
दक्षिणी पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो लाओस जो है स्थलरुद्ध है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित है? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये सभी देश सम्मिलित हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह सम्मिलित हैं। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। रियो ग्रांड नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। विक्टोरिया झील तंजानिया एवं उगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती हैं। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य निर्धारित होती है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य निर्धारित होती है। मैगिनाट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित? फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा निर्धारित करती है। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से जाना जाता था। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटीगर डूरंड ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा बात किया जाए तो वर्ष 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। रेडक्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। चौथा है फ्रेंड हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। अगला है फ्रेंड मैन रहीम रेखा यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। छठा है मैगिनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। सातवां है 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास जिसे पाकिस्तान पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा है। 141वीं पश्चिमी रेखा सीमांतर अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ऑर्डिनेंस रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। सिग्फ्रायड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारें मीनारें और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्धारित या निर्मित की गई थी। मलक्का जनसंधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। दक्षिण अफ्रीका की संसद पार्लियामेंट किस नाम से जाना जाता है? तो केप टाउन के नाम से जाना जाता है। कंधार नगर कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। आइसलैंड द्वीप अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड द्वीप जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खज्जियार चंबा हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल कहलाता है। लैंड्स ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है।
मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश जिसे झीलों की वाटिका गार्डन्स ऑफ लेक की संज्ञा दी गई? तो फिनलैंड को दी गई। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो अबरडीन यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है। विश्व के किस शहर को धूम्रपान स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका को जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी जाती है? तो श्रीलंका को दी जाती है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़क के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इफेक्ट दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़क के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में अवस्थित है। अलास्का किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। विश्व का कौन सा शहर शहरों का शहर है कहलाता है? तो बेसिन इटली को कहा जाता है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो बेसिन इटली को कहा जाता है। महत्वपूर्ण स्थल और उपनाम एड्रियाटिक की रानी बेसिन इटली को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम में स्थित है। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी रोम में स्थित है। नील का वरदान नील नदी का उपहार मिस्र की देन है। निषिद्ध शहर लासा तिब्बत में स्थित है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट ये भूटान में स्थित है। नदियों का देश बांग्लादेश में स्थित है। नहरों का देश पाकिस्तान में स्थित है। स्काई स्कैपर्स का नगर न्यूयॉर्क में स्थित है। एम्पायर सिटी ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। इटलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश जापान को, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिम्बाल्टर्स जलसंधि को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। हेरिंग पांड अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। यूरोप के रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड में है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड में है। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। पीली नदी वांगो नदी है। विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस को उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है। प्रचलित पवने के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। वायुदाब के कारण होती हैं। वाष्पीकरण एवं वर्षा के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। घनत्व प्रवणता के कारण और तापमान अंतर के कारण तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीप तटीय बाधा के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। किस पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 2/3 भाग ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की धारा यह शीत जलधारा है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो कैस्पियन सागर स्थित है। डेटम
रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। आगे है फ्रेंड, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली आगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। सार्गेसो सागर का संबंध किस महासागर से है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रीड किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो नॉर्वे है। केनरी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण के में योगदान नहीं देते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो महासागरी गल्फ जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ग से गल्फ और ग से गर्म, अर्थात गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी धारा है? तो महासागरी गर्म जलधारा है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो गुयाट कहलाते हैं। प्रमुख गर्म महासागरी धाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। क्योस्को जलधारा जापान की काली जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह अलास्का की धारा, सुमिस्को की धारा दक्षिणी विषुवत जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा, एल नीनो की धारा, ये सभी प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवतीय जलधारा अल्टाइस या एंटीलीज धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, आगुलहास जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून जलधारा, मेडागास्कर धारा, हिंद महासागर की मानसून जलधाराएं और प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं। ये सभी हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं थी। प्रमुख ठंडी महासागरीय जलधारा, इसमें प्रशांत महासागर में क्यूराइल जलधारा जिसे ओयासिबो जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट एवं पेरुवियन जलधारा, अंटार्कटिका प्रवाह और आर्कोटक्स धारा, ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, एरमिंगर धारा और कार्नेरी की धारा, फाकलैंड की धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह और सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, ये सभी जलधाराएं हिंद महासागर में ठंडी जलधारा है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबद्ध है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, सागरी तापमान लवणता एवं ज्वार भाटा। सागरी तापमान लवणता एवं ज्वार भाटा, ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।